बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली बड़ी जीत से गदगद बीजेपी की यह संसद में नारेबाजी है। एक तरफ जहां कांग्रेस चुनाव में मिली करारी हार से मायूस है, तो वहीं बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक इस जीत का जश्न मना रही है। कांग्रेस की मायूसी आज संसद के शीतकालीन सत्र में पहुंची सोनिया गांधी के चेहरे पर खास तौर से नजर आई। मीडिया ने उनसे कांग्रेस की हार को लेकर सवाल किया। पत्रकारों ने कांग्रेस की हार को लेकर सोनिया गांधी से पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगी, लेकिन सोनिया गांधी बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी कार में बैठ गईं। Ma'am, any words on the assembly election results, ma'am? वहीं इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत को लेकर विपक्षियों पर तंज कसा। पीएम मोदी ने बयान देते हुए कहा कि बड़ी धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, बहुत उत्साहवर्धक परिणाम है। और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से कांग्रेस को केवल तेलंगाना में ही जीत मिली है। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू जरूर सालों का रिवाज बदलेगा। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर उसे पूरा भरोसा था कि वहां वह बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और शिवराज सरकार उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं बनेगी। लेकिन नतीजे बिल्कुल उसकी सोच के विपरीत आए। साथ ही छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल तक में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई गई थी, लेकिन भरोसे की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हुई और भूपेश बघेल भी सत्ता से बाहर हो गए। 3 राज्यों में मिली करारी हार से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर खास असर पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर लोकसभा की कुल 65 सीट आती हैं, जिसमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। इसलिए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर बढ़ने वाली है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।